बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू मयूद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। और हम केमिस्ट्री एमडी कैट यूएचएस लेक्चर नंबर 24 यूनिट नंबर 6 के साथ हाजिर हैं। इस लेक्चर में हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलॉन्ग विद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगा। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हमने एक डायग्राम ड्रा की है जो आपको नजर आ रही है। स्टूडेंट्स, इसमें एक मेटल इलेक्ट्रोड है जो अपने ही टाइप के आयंस में डिप किया गया है। मेटल अगर कॉपर है तो कॉपर आयंस में, मेटल अगर जिंक है तो जिंक आयन में। लाइक दिस, metal electrode dipped in its own ions। तो अब स्टूडेंट्स, दो ही चीजें मुमकिन हैं। या तो ऐसा होगा कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में आ जाएगी। यहाँ पे मेटल सॉलिड है और यहाँ पर मेटल आयन एक्वस है। तो या तो ऐसा होगा कि मेटल सॉलिड इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और इलेक्ट्रॉन इधर ही रह गए, एक दो जितने भी लूज किए इलेक्ट्रॉन रह गए। इट इज कन्वर्टेड इनटू मेटल पॉजिटिव एंड एक्वस एंड इट लूज इलेक्ट्रॉन। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। और स्टूडेंट्स, दूसरा चांस ये है कि यहां से मेटल आयन इलेक्ट्रोड के ऊपर डिप हो जाए और वहां से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले। स्टूडेंट्स, अगर पहला चांस है, जैसे पहला हमने मेंशन किया है, अगर ऐसे होगा तो ओवरऑल इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और आयन लूज हो रहे हैं। अब क्या होगा? दूसरी टाइप ये हुई कि अब मेटल केटायन जो कि एक्वस है उसने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू मेटल सॉलिड और वो डिपॉजिट हो गया। ये रिएक्शन क्या है स्टूडेंट्स? ये रिडक्शन है। और अब इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज पैदा होगा? इट इज पॉजिटिव, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए हैं। सो ओवरऑल वहां पे नेट पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा। ये चीज हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाली ऊपर वाले टॉपिक में भी एक्सप्लेन कर दी थी। स्टूडेंट्स, अब ऑक्सीडेशन होगी तो इसकी एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और अगर इसकी रिडक्शन होगी तो इसकी एबिलिटी टू रिड्यूस क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। और स्टूडेंट्स, ये जो हमने एक्सप्लेन किया है, इट इज सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, जो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उस पे आप कोई कंसंट्रेशन मेंशन नहीं करते, कंसंट्रेशन मेंशन नहीं की जाती। और ये किसी भी कंसंट्रेशन पे, किसी भी टेम्परेचर पे, यानी सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो वोल्ट्स में होता है, इसका टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन नॉट मेंशन्ड। इसको क्या बोलेंगे? सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टूडेंट्स, अगर यही सारा कुछ आप STP पे करें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर इज 298 केल्विन, प्रेशर इज 1 atm और इसकी कंसंट्रेशन आप 1 मोलर ले लें। इस वक्त जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट
STP, potential is standard इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टूडेंट्स अब सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में फर्क समझ गए। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की स्टूडेंट्स एक एग्जांपल समझ लें। कंसीडर वी हैव अ कंटेनर और हम इसमें जिंक इलेक्ट्रोड डिप कर रहे हैं। और इसको जिंक सल्फेट के 1 मोलर सॉल्यूशन में रखा। इट इज 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस जिंक सल्फेट 1 मोलर सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक पॉजिटिव 2 आयंस मौजूद हैं, बहुत सारे जिंक पॉजिटिव 2 आयंस मौजूद हैं। स्टूडेंट्स इसके हर तरफ जिंक आयन हमें नजर आ रहे हैं। अब 2 चांस हैं, 2 चांस मुमकिन है कि या तो यहां पर जो जिंक एटम मौजूद हैं इन दी फॉर्म ऑफ सॉलिड वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दें और जिंक पॉजिटिव 2 आयन में चले जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। या दूसरा चांस ये है कि जिंक पॉजिटिव 2 एक्वस फ्रॉम द सॉल्यूशन, यानी ये वाले इधर डिपॉजिट होना शुरू हो जाए। ये भी मुमकिन है कि सॉलिड आयन में जाए। अब दूसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं कि एक्वा सॉल्यूशन वाले इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके जिंक पॉजिटिव 2 सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। स्टूडेंट्स शुरू में जिंक पॉजिटिव 2 आयन का बनना यानी सॉलिड से जिंक पॉजिटिव 2 आयन में जाना ये फास्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाता है और फिर जिंक पॉजिटिव 2 आयन एट द सेम टाइम वापस जिंक न्यूट्रल में भी जा रहे होते हैं। यहां पर जिंक न्यूट्रल लिखना चाहिए था, मैंने जिंक पॉजिटिव 2 लिखा था, जिंक न्यूट्रल कर दिया है। ये जिंक न्यूट्रल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं ना, जिंक का आयंस में कन्वर्ट होना और आयंस का इलेक्ट्रॉन लेके जिंक सॉलिड में कन्वर्ट होना, ये दोनों एक वक्त पे जाके इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। Initially formation of zinc positive is faster than the formation of zinc atoms or rate of oxidation is greater than rate of reduction, but a time will come when a dynamic equilibrium is established at which the rate of both reactions forward and reverse become equal and it is equilibrium। और स्टूडेंट्स इस तरह आप अगर 1 मोलर कंसंट्रेशन थी और अगर STP पे इसको रखा था स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो इस वक्त इसका जो पोटेंशियल होगा ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। स्टूडेंट्स अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कैसे किया जाता है? ये मेजर किया जाता है बाय कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हमें यह भी सीखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको SHE कैपिटल इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स ये बड़ी सिंपल सी चीज है। हमारे पास एक बीकर है, हमने उसमें एक प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड को डिप किया, उस प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड के ऊपर एक ग्लास ट्यूब लगाई, लाइक दिस, और इसके अंदर HCl का 1 मोलर सॉल्यूशन फिल कर दिया। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं
तो ये सारा रिप्रेजेंट करने से ही टॉपिक क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये क्या है? इट इज़ प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड। सवाल पैदा होता है कि प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड ही क्यों, कोई और मेटल क्यों नहीं? क्योंकि प्लाटिनम बहुत इनर्ट है, इसका मिनिमम डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सबसे कम डिस्टर्ब करेगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद ये जो दूसरी रिप्रेजेंटेशन है 1 मोलर HCl का एक्वा सोल्यूशन है। एक्वा सोल्यूशन का मतलब है इसके अंदर H पॉजिटिव आयन भी मौजूद हैं और क्लोराइड नेगेटिव आयंस भी मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, नंबर 3, इसके अंदर से H2 गैस पास की जाए विद प्रेशर 1 atm और इस सारे सेटअप का टेम्परेचर 298 केल्विन यानी 25 सेल्सियस हो। इस वक्त जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, नाउ इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर सुन लें, 1 मोलर HCl सोल्यूशन है, उसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को डिप किया, उसमें से हाइड्रोजन गैस 1 मोलर गुजारी, वो बबल थ्रू कर रही है, उस सोल्यूशन में बबल बना रही है, यानी 1 atm प्रेशर पे उससे गैस गुजार रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब आप इस सारे सोल्यूशन को ऑब्जर्व करें तो इसमें क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन न्यूट्रल भी मौजूद है H2, इसमें H पॉजिटिव भी मौजूद है और इसमें क्लोराइड नेगेटिव भी मौजूद है। और इस वक्त जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको आप क्या बोलते हो? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड इट इज टेकन एज 0.00 वोल्ट। यानी एग्जैक्टली ये जीरो नहीं होता, हम सपोज करते हैं कि इसका जो भी पोटेंशियल है वी कंसिडर इट एज जीरो, इट इज ऑर्बिट्ररीली टेकन एज जीरो, इट इज नॉट एक्चुअली जीरो, पर अब हम इसको जीरो ही समझेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि कैसे मेजरमेंट की जाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक, तो हम क्या करेंगे? हम कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट जिंक हाफ सेल विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको कनेक्ट करें। स्टूडेंट्स, इसकी हम डायग्राम ड्रा करते हैं। इसके सेंटर में हम ये पिंक लाइन लगा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये जो पिंक लाइन है ये साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज है। हमने पहले देखा कि साल्ट ब्रिज यू शेप्ड था, अब हम इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इट इज साल्ट ब्रिज, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। स्टूडेंट्स, यहां पर जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किया, जिंक जिंक इस पे जिंक एटम बहुत सारे मौजूद हैं, और दूसरी तरफ आपने कनेक्ट कर दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, ये इसकी ट्रू डायग्राम तो शो नहीं हो रही, लेकिन आपको आइडिया दे दिया कि दूसरी तरफ क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक वोल्ट मीटर से, जो आपको इसकी वोल्टेज बता देगा। टेम्परेचर इज 298 केल्विन, प्रेशर इज 1 atm और कंसंट्रेशन क्या है? 1 मोलर। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में भी HCl 1 मोलर है और जिंक वाले में भी 1 मोलर है। ये इस तरफ है और दूसरी तरफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में भी सॉल्यूशन मौजूद है। किस चीज़ का सॉल्यूशन? HCl का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, अब दो चीज़ें मुमकिन हैं, दो चीज़ें मुमकिन हैं।
ये भी मुमकिन है कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करे, पॉजिटिव 2 हो और 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, जिंक एक्वस हो जाए और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स वो 2H पॉजिटिव आयंस को मिल जाए और ये क्या बना दे, H2 गैस। स्टूडेंट्स दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जिंक आयंस जो इस सॉल्यूशन में मौजूद हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करें। वो इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां से, मैं अब उसको दूसरी अपोजिट टेंडेंसी को लिख देता हूं कि वो भी मुमकिनात में से है। हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन लूज करे, ये बना दे 2H पॉजिटिव और जिंक पॉजिटिव 2, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ये बना देगा जिंक न्यूट्रल। ये दोनों मुमकिन हैं, इन दोनों में से क्या है, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप करते हैं तो ये आपको ऊपर वाला ग्रीन लिखा हुआ नजर आया, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, क्योंकि जिंक का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है और हाइड्रोजन का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, इस वजह से जिंक ने लूज किए। अब ये ज्यादा क्यों है, कम क्यों है, स्टूडेंट्स ये अगले टॉपिक में आपको पता चलेगा। और ज्यादा होगा तो क्या होना है, अगर कम होगा तो क्या होना है। स्टूडेंट्स अगर आप इन दोनों कंडीशंस को देखें, अगर पहले वाली कंडीशंस की आप बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, नॉट रिडक्शन, इट इज इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक, और स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू है 0.76 वोल्ट। ये हमें वोल्ट मीटर में नजर आई। और दूसरी बात, अगर सेकंड चांस को आप कंसिडर कर लें तो उस वक्त जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता वो क्या होता, रिडक्शन का, और जिंक का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.6। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है, तो स्टूडेंट्स आप ये समझें, वोल्ट मीटर यहाँ पे 0 पे है, राइट पे सपोज करें रिडक्शन है और लेफ्ट पे सपोज करें ऑक्सीडेशन है। अगर इस नीडल की डिफ्लेक्शन ऑक्सीडेशन की तरफ हुई तो ऑक्सीडेशन वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, अगर इसकी डिफ्लेक्शन रिडक्शन की तरफ हुई तो रिडक्शन वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। अब जाहिर है दोनों में एक ही मुमकिन है, तो अब यूं समझें कि इसमें वो ऑक्सीडेशन की तरफ मूव किया था तो उसकी ऑक्सीडेशन वैल्यू को क्या ले लिया है, पॉजिटिव वैल्यू। और स्टूडेंट्स जितनी पॉजिटिव वैल्यू होती है एग्जैक्टली उतनी विद अपोजिट साइन नेगेटिव वैल्यू कर दें ऑक्सीडेशन की तो वो रिडक्शन बन जाएगी। अगर ऑक्सीडेशन पॉजिटिव है तो साइन चेंज कर दें, वो रिडक्शन बन गई, और अगर ऑक्सीडेशन नेगेटिव है तो उसका साइन चेंज कर दें तो वो पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल बन गया। स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसको मेजर करते हैं। अब आप सपोज करें कि यहाँ पर हम जिंक की बजाय इसको मिटा देते हैं तो हम यहाँ पर कॉपर आयन ले लेते हैं, यहाँ पर कॉपर मौजूद है और इस सॉल्यूशन में भी जिंक की बजाय कॉपर आयन मौजूद है, कॉपर +2। स्टूडेंट्स अब रिएक्शन क्या होगा, अब अगेन 2 चांस मौजूद हैं, कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करे कॉपर +2 में और 2 इलेक्ट्रॉन में, और 2 इलेक्ट्रॉन मिले 2H पॉजिटिव को, तो ये कॉपर न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 2H2 यानी हाइड्रोजन गैस वो इलेक्ट्रॉन लूज करे और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए। और दूसरा क्या हो कि कॉपर +2 जो सॉल्यूशन में मौजूद है उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और वो कॉपर न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाए। और प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स राइट साइड वाली बात बिल्कुल सही है, कॉपर की रिडक्शन हो रही है और कॉपर का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब मेजर किया गया इट वाज पॉजिटिव 0.34 वोल्ट, और कॉपर का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेफिनेटली उसका साइन अपोजिट कर देंगे
तो 3-4 वोल्ट माइनस में हो जाएगा। कैसे पता चला कि इसमें ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन? तो स्टूडेंट्स ये जो नीडल थी ये रिडक्शन की तरफ मूव कर गई थी लाइक दिस, और इसकी रिडक्शन वैल्यू पॉजिटिव ले ली और इसकी अपोजिट करके नेगेटिव लगा के ऑक्सीडेशन वैल्यू ले ली। सो दिस इज हाउ वी कैन मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एनी इलेक्ट्रोड, फॉर एनी मेटल इलेक्ट्रोड वी कनेक्ट इट विद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और अब उसमें ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड according to standard electrode potential, standard electrode potential on hydrogen scale, hydrogen scale. We get a series that is known as electrochemical series. Students, electrochemical series की अरेंजमेंट दो तरह से हो सकती है, एक विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा है विद रिस्पेक्ट टू रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टूडेंट्स हमारी बुक में जो गिवन है वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिहाज से है और आयुपैक ने भी यही सीरीज दी है, लेकिन ये हो ऑक्सीडेशन के लिहाज से भी सकती है, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर के लिहाज से, या इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल से। हम कौन सी यूज करेंगे? हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिहाज से याद करेंगे। स्टूडेंट्स हम इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को यूज करेंगे, इनकी वैल्यूज को, टू सॉल्व डिफरेंट क्वेश्चंस। हम इसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करना बड़ा जरूरी है, तो उसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूं। विद इन 2 to 3 मिनट्स आप ये सारी याद कर लेंगे, अदरवाइज आपसे ये बड़ा मुश्किल लगेगा आपको याद करना। तो हम इसके लिए ट्रिक बनाते हैं। लिटल किन्जा कैन सेंड monkey, elephant, zebra, crow in cubic, nickel, tin, lead, hut। स्टूडेंट्स ये एक ट्रिक आपको बताई और इसी के लिए एक दूसरा भी है, इसका आधा हिस्सा बाकी है। क्यूट इंपोर्टेड आयरन सिल्वर हैदराबादी बेंगल collected all over फैसलाबाद। स्टूडेंट्स ये फिर से सुने। लिटिल किन्जा कैन सेंड मॉन्की, एलिफेंट, ज़ेब्रा, क्रो इन क्यूबिक, निकल, टिन, लेड, हट। क्यूट इंपोर्टेड आयरन सिल्वर हैदराबादी बेंगल कलेक्टेड ऑल ओवर फिनलैंड। स्टूडेंट्स ये दो चीजें लर्न करना बड़ा आसान सा है, लेकिन आप देखेंगे कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इससे आप देखें लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम, सैंड से सोडियम, मॉन्की से मैग्नीशियम, एलिफेंट से एल्युमिनियम, ज़ीब्रा से जिंक,
क्रो से क्रोमियम, इन आयरन है, ये स्टूडेंट्स आयरन +2 है, क्यूबिक कैडमियम, निकल ये निकल है, टिन स्टेनस का सिंबल है, लेड Pb और हट हाइड्रोजन है। स्टूडेंट्स फिर है क्यूट +2, क्यूट कॉपर +2 क्लास 1, इंपोर्टेड इज आयोडीन, आयरन इज +3 हियर, ऊपर +2 था अब 3 है, सिल्वर सिंबल Ag, हैदराबादी इज Hg मरकरी, बेंगल is bromine and collected is chlorine, all over is gold aurum and फैसलाबाद is फ्लोरीन। तो स्टूडेंट्स ये आप बड़े आसान तरीके से याद कर लेंगे। आई होप सो कि आप 1-2 मिनट में इसको बड़ी जल्दी से याद कर लेंगे। अब ये टॉप टू बॉटम तो बड़ी लंबी सीरीज बन जाएगी, शायद उसको ऐसे सारा लिखना आपको नजर भी नहीं आएगा, तो मैं आपको लेफ्ट टू राइट लिख देता हूं स्टूडेंट्स। लिटल, किन्जा, कैन, सैंड, मोंकी, एलिफेंट, ज़ेब्रा, क्रो, इन, क्यूबिक, निकल, टिन, लेड, हट, क्यूट, इंपोर्टेड, आयरन, सिल्वर, हैदराबादी, बेंगल, कलेक्टेड, ऑल ओवर, फिनलैंड। स्टूडेंट्स यहां पर लेफ्ट टू राइट जो है आप कंसिडर करें कि यहां पे लेफ्ट टू राइट ये रिप्रेजेंट करता है टॉप टू बॉटम को, टॉप टू बॉटम को, क्योंकि स्क्रीन पे अगर मैं ये सारा लिखूंगा तो ये फिर आधी नजर आएगी, आधी नजर ही नहीं आएगी। स्टूडेंट्स जो लिथियम है ना, इसकी वैल्यू -0.3 3.045 वोल्ट है। और स्टूडेंट्स आखिरी मेंबर कौन है? फ्लोरीन। इट इज +2.87 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इफ यू कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम you have negative value on upper side and you have positive value on lower side। यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज 0। हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन को आर्बिट्ररली 0 कंसिडर किया जाता है। स्टूडेंट्स इसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं। अब जाहिर है ये सारी वैल्यूज आप याद नहीं कर सकते, जाहिर है मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन इनकी वैल्यूज के बगैर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के रिलेटेड स्टूडेंट्स हमें कुछ हिंट्स लिखने हैं, लाइक टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। टॉप टू बॉटम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होगा? इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज करती है। ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और नीचे वाले वीक। ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करती है। इट इज ऑपोजिट टू रिड्यूसिंग पावर। उसके अलावा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, स्टूडेंट्स फिर बता रहा हूं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कम होती है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट नहीं कहना, क्योंकि एलिमेंट में तो नॉन मेटल्स भी आ सकती हैं। इट बिकम डिफिकल्ट इट बिकम डिफिकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्ट करती हैं, रिएक्टिविटी कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है।
केटायन फॉर्मेशन बिकम डिफिकल्ट। तो ये स्टूडेंट्स हमने 6 हिंट डिस्कस कर दिए हैं व्हेन वी कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और एक इसमें यह भी कहें कि इसका इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। स्टूडेंट्स, ये जितनी भी बातें की गई हैं ये फॉर मेटल्स हैं, फॉर मेटल्स। इसके साथ साथ कुछ मतलब ये देखें रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये 4 प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल में सेम है। रिएक्टिविटी की बात और लूज करने की बात किसके लिए थी? फॉर मेटल्स। स्टूडेंट्स, इसी में हम फॉर नॉन मेटल्स भी डिस्कस करते हैं, फॉर नॉन मेटल्स। तो वो जो 4 पॉइंट हाईलाइट किए हैं स्टूडेंट्स वो सेम हैं, लेकिन यहां पर 2-3 पॉइंट और देखें। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, रिएक्टिविटी फॉर नॉन मेटल्स इंक्रीज। मेटल के लिए कम और नॉन मेटल के लिए ज्यादा। स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग पावर कम होगी और ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। ये 2 पॉइंट हमने अगेन डिस्कस कर लिए, ये डिफरेंट हैं फ्रॉम मेटल्स इन नॉन मेटल्स। और स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। पहले एप्लीकेशंस की बात कर लें। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्टूडेंट्स, इसकी एप्लीकेशंस में टू मेजर ईएमएफ है, मेजर ईएमएफ है। दूसरी बात, टू चेक feasibility, spontaneous and non-spontaneous reaction, and to check ability to oxidize and reduce, ability to oxidize and reduce, replacement of element with some other element। इसकी एप्लीकेशन में रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, reaction with dilute acid, cathode and anode identification, reactivity of metals in redox equations। स्टूडेंट्स, ये कुछ आइडियाज हैं जिनको हमने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डिस्कस करना है। और स्टूडेंट्स, इनके लिए मैं आपको एक दम बताता हूं। स्टूडेंट्स, आपने वो मूवी 3 इडियट में देखा होगा, वो कहता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का दाम याद कर लें, अपर इज ऑक्सीडाइज्ड,
अपर इज ऑक्सीडाइज्ड। स्टूडेंट्स आप जब ये दम पढ़ेंगे तो आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन के अलावा, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ। कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ के अलावा स्टूडेंट्स आपके सारे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेट्स कम टूवर्ड द क्वेश्चंस और फिर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के रिलेटेड और कुछ दूसरे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हाईएस्ट electrode reduction potential is for option iron positive 2, copper positive 2, cadmium positive 2 and aluminium positive 2. Students, according to the trick मोंकी, एलिफेंट, जीब्रा, क्रो इन क्यूबिक निकल टिल नेड हार्ट, यानी इस ट्रिक के मुताबिक सबसे ऊपर लिस्ट में कौन है? एल्युमिनियम है। उसके बाद कौन है? आयरन +2 आता है, फिर कैडमियम आता है और फिर कॉपर आता है। तो सबसे ऊपर कौन है? एल्युमिनियम +3। उसकी वैल्यू मिनिमम होगी। उसकी वैल्यू क्या होगी? मिनिमम। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? जो लिस्ट में सबसे नीचे आता है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन कॉपर। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन इज ऑप्शन अल्फा -1 वोल्ट +1 वोल्ट, बीटा -0.76 वोल्ट +0.76 वोल्ट, चार्ली 0 0 एंड डेल्टा ऑल। ऑप्शन इज 0। स्टूडेंट 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, तो 0 0 वोल्ट इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी, ये हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में देखा हुआ है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर जिंक इज -0.76 एंड कॉपर, यानी ये भी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इज 0.34 वोल्ट्स। स्टूडेंट्स इसकी ईएमएफ कैलकुलेट करें। स्टूडेंट्स इसके लिए ऑप्शन ना भी लिखें, आपको ऐसे ही कैलकुलेट तो करनी पड़ेगी। पहले बताएं जिंक और कॉपर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर कौन है? अपर कौन है? जिंक इज अपर एंड कॉपर इज लोअर। स्टूडेंट्स हिंट क्या है? दम क्या है? अपर इज ऑक्सीडाइज्ड। जिंक की क्या होनी चाहिए? ऑक्सीडेशन। और कॉपर की क्या होनी चाहिए? रिडक्शन। तो ये मैंने एक रिएक्शन लिख दिया आपके लिए, जिसमें जिंक 0 से +2 में जा रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन है, कॉपर +2 से 0 में आ रहा है तो उसके लिए रिडक्शन है। अब जिंक की ऑक्सीडेशन और कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल को टोटल कर दें, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को टोटल करें तो ईएमएफ मिल जाती है। जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल 0.76 नेगेटिव है और ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। प्लस कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल है तो ऊपर गिवन भी रिडक्शन है, इसको चेंज नहीं करना, 0.34, सो इट बिकम्स +1.10 वोल्ट। स्टूडेंट्स ये इसकी ईएमएफ है। और अगर आपको यही वैल्यूज गिवन हो और आपको कहा जाए कि अब गिवन रिएक्शन से इसको सॉल्व करें, जिंक +2 से 0 में और कॉपर 0 से +2 में, जिंक के लिए क्या है? रिडक्शन है
और कॉपर के लिए यहां पर क्या है, ऑक्सीडेशन है। अब ईएमएफ मेजर करें तो स्टूडेंट्स जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल गिवन 0.76 माइनस में थी, तो अब जिंक की रिडक्शन हुई है इस इक्वेशन में, तो हमने करनी भी माइनस वैल्यू ही है। और कॉपर की ऑक्सीडेशन वैल्यू चाहिए, गिवन रिडक्शन है, उसकी ऑक्सीडेशन नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी, तो प्लस माइनस माइनस हुआ, ये माइनस 1.10 वोल्ट है। स्टूडेंट्स अगर किसी का पूरा ईएमएफ नेगेटिव आ जाए तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, वो नॉट फिजिबल होगा, वो इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन होगा। और अगर किसकी ईएमएफ वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो उसको गैल्वानिक भी कहेंगे, उसको वोल्टिक भी कहेंगे, उसको स्पॉन्टेनियस भी कहेंगे, और उसको हम फिजिबल रिएक्शन भी कहेंगे। तो स्टूडेंट्स फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन एक तो ईएमएफ कैलकुलेट करके होती है, और अगर आपको एलिमेंट दे दिए जाएं कि आपके पास उसकी फिजिबिलिटी के लिए वैल्यू याद ना हो तो फिर आप कैसे फैसला करेंगे? स्टूडेंट्स हिंट इज वेरी वेरी सिंपल, हिंट इज वेरी वेरी सिंपल। और वो हिंट क्या है? वो हिंट ये है कि अपर इज ऑक्सीडाइज्ड, इसका दाम कर दें, अपर इज ऑक्सीडाइज्ड। मैं आपके सामने कुछ रिएक्शंस लिखता हूं, आप बताएं वो रिएक्शन फिजिबल है, वो स्पॉन्टेनियस है, वो गैल्वानिक है कि नहीं है। ये तीनों बातें इससे पूछते हैं। हम लिखते हैं जिंक प्लस मैग्नीशियम, जिंक पॉजिटिव 2 एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम पॉजिटिव 2, मैग्नीशियम पॉजिटिव 2 प्लस कैल्शियम, कैल्शियम पॉजिटिव 2 सिल्वर न्यूट्रल, सिल्वर पॉजिटिव कैल्शियम न्यूट्रल, कॉपर प्लस मैग्नीशियम, Mg पॉजिटिव 2 एंड कॉपर न्यूट्रल। स्टूडेंट्स वन बाय वन सब पे चेक करते हैं। इनकी ईएमएफ या सेल का कंप्लीट पोटेंशियल नोट करने के बाद हम फैसला कर सकते हैं कि ये रिएक्शन फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, गैल्वानिक है या नहीं है। स्टूडेंट्स अपर इज ऑक्सीडाइज्ड। अब आप पहले देखें जिंक 0 से +2 में जिंक के लिए क्या हुई? ऑक्सीडेशन। और मैग्नीशियम के लिए क्या है? रिडक्शन। लिस्ट में ऊपर कौन है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन होनी चाहिए थी, लेकिन इस रिएक्शन में क्या हुआ? रिडक्शन। स्टूडेंट्स ये फिजिबल नहीं है। आप इसकी बुक से देखकर ईएमएफ वैल्यूज लगा के काउंट कर लें, ये नेगेटिव ही आएगी। अब सेकंड रिएक्शन पे आए। सेकंड रिएक्शन मैग्नीशियम 0 से +2 में, तो मैग्नीशियम के लिए क्या है? ऑक्सीडेशन। और कैल्शियम के लिए क्या है? रिडक्शन। लिस्ट में ऊपर कौन है? स्टूडेंट्स लिटिल किंजा कैन सैंड, यानी कैल्शियम ऊपर है और मैग्नीशियम मंकी एलिफेंट ज़ीब्रा क्रो मैग्नीशियम नीचे है। तो मैग्नीशियम की रिडक्शन होनी चाहिए। यहां पर मैग्नीशियम की क्या है? ऑक्सीडेशन। तो ये भी गलत है, ये भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है। अब कैल्शियम और सिल्वर को कंपेयर किया। सिल्वर 0 से +1 में, लिस्ट में ऊपर कैल्शियम है, नीचे सिल्वर है। सिल्वर के लिए क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। और कैल्शियम के लिए रिडक्शन। स्टूडेंट्स ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी फिजिबल रिएक्शन नहीं है। और आखिरी देखें कॉपर और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 0 से पॉजिटिव में, यानी मैग्नीशियम के लिए क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और कॉपर के लिए क्या हुआ? रिडक्शन। लिस्ट में ऊपर कौन है? मैग्नीशियम। अपर इज ऑक्सीडाइज्ड, ये हुआ है, इट इज करेक्ट। स्टूडेंट्स ये स्पॉन्टेनियस है, ये गैल्वानिक है, ये फिजिबल है, इसकी ईएमएफ पॉजिटिव है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ईएमएफ कैलकुलेट करने के अलावा सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही दाम है, अपर इज ऑक्सीडाइज्ड।
अब आपके सामने एक और एमसीक्यू लेकर आते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस की जगह फिजिबल भी हो सकता है, फिजिबल की जगह गैल्वानिक रिएक्शन भी हो सकता है। स्टूडेंट्स ऑप्शन है MgSO4 प्लस जिंक, ZnSO4 प्लस Mg। बीटा ऑप्शन इज ZnSO4 प्लस कॉपर, कॉपर सल्फेट एंड जिंक। चार्ली है CuSO4 एंड सिल्वर। तो ये बनेगा Ag2SO4 एंड कॉपर एंड डेल्टा ऑप्शन इज ZnSO4 एंड मैग्नीशियम, MgSO4 एंड जिंक। स्टूडेंट्स इससे आप ये भी फैसला कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट दूसरे को रिप्लेस कर सकता है और कौन सा एलिमेंट दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकता। अब क्विकली सबके ऑक्सीडेशन नंबर +2 सल्फेट -2 0 0 -2 +2 +2 सल्फेट -2 0 +2 सल्फेट -2 0 +2 +2 +2 +2 0 0 0 0। स्टूडेंट्स जिंक की ऑक्सीडेशन हुई, जिंक की ऑक्सीडेशन हुई तो जाहिर है मैग्नीशियम की रिडक्शन हुई। तो लिस्ट में ऊपर कौन है? मैग्नीशियम। ऑक्सीडेशन किसकी होनी चाहिए? मैग्नीशियम की, जो कि नहीं हुई। ये गलत है, ये फिजिबल नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। सेकंड क्या है? कॉपर की ऑक्सीडेशन हुई और जिंक की रिडक्शन हुई। तो स्टूडेंट्स लिस्ट में जिंक ऊपर है, जिंक की ऑक्सीडेशन होनी चाहिए थी, यहां पे जिंक की रिडक्शन हो गई, तो ये भी नहीं हो सकता, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। सिल्वर के लिए ऑक्सीडेशन हुई और कॉपर के लिए रिडक्शन हुई। तो स्टूडेंट्स लिस्ट में ऊपर कॉपर है, कॉपर की ऑक्सीडेशन होनी चाहिए थी जो कि नहीं हुई, तो यह गलत है। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हुई और जिंक के लिए रिडक्शन हुई। तो लिस्ट में ऊपर कौन है? स्टूडेंट्स लिस्ट में ऊपर मैग्नीशियम है, उसकी ऑक्सीडेशन हुई, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ये स्पॉन्टेनियस है। अब ये देखें, जिंक मैग्नीशियम को हटा रहा है और ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं। इसका मतलब है जिंक मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, सिल्वर कॉपर को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन मैग्नीशियम जिंक को रिप्लेस कर सकता है क्योंकि ये रिएक्शन फिजिबल है। तो ये रिप्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट का क्वेश्चन भी स्टूडेंट है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड रिडक्शन potential of silver and copper are respectively 0.5 volt and positive 0.3 volt. What is correct? Silver +1 and copper, silver, copper +1, beta option is silver, copper +1, it becomes silver +1, copper 0. Charlie, both positive become neutral and delta is both neutral become positive. स्टूडेंट्स पॉजिटिव 1 से 0 में जाना, ये क्या है? ये रिडक्शन है। और 0 से
में जाना, ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन है। अपर इज ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर ऊपर है लिस्ट में और सिल्वर नीचे है, क्योंकि ऊपर वाले की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होती है और नीचे वाले की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होती है। स्टूडेंट्स, ये हमने हाइपोथेटिकल वैल्यूज ली हैं, आपकी बुक में हो सकता है ये वैल्यूज ना हो, लेकिन हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खुद डिजाइन कर ली है कि जिसकी वैल्यू कम है वो ऊपर है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो नीचे है। अपर इज ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर को ऑक्सीडाइज होना चाहिए और सिल्वर को रिड्यूस होना चाहिए, तो फिर तो पहली ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरी ऑप्शन देखें, सिल्वर 0 से प्लस में ऑक्सीडेशन और कॉपर रिडक्शन, तो स्टूडेंट्स ये गलत है। दोनों रिडक्शन हुई ये भी गलत है, दोनों की ऑक्सीडेशन हुई ये भी गलत है, तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। अगर पूछें कि विच इज मोर रिएक्टिव, जो लिस्ट में मेटल ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव हुई, कॉपर। अब रिएक्टिविटी का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, विच इज लेस रिएक्टिव। पहले तो ये बताएं इन सब में से लेस रिएक्टिव कौन सी है, और फिर उनकी मैं ऑप्शन लिखता हूं कि वजह क्या है। लेस रिएक्टिव, स्टूडेंट्स लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है, कॉपर, उसके बाद कौन है, सिल्वर, उसके बाद कौन है, गोल्ड, तो सबसे कम रिएक्टिव कौन है, सबसे लेस रिएक्टिव गोल्ड है, क्योंकि ये लिस्ट में सबसे नीचे मौजूद है। अब अगर मैं ऑप्शंस लिखूं, नेगेटिव रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बीटा ऑप्शन, नेगेटिव ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चार्ली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड डेल्टा ऑप्शन नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, रिडक्शन वैल्यू 0 से कम होती है और वो नेगेटिव है, और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं उनकी वैल्यू रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की पॉजिटिव होती है। पहली ऑप्शन नेगेटिव इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, वो तो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे और ये वाले सारे हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टूडेंट्स उनकी रिडक्शन इलेक्ट्रोड तो पॉजिटिव है, लेकिन ऑक्सीडेशन को देखेंगे तो वो इसका अपोजिट हो जाएगी ना, तो फिर ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बीटा। ऑप्शन बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग कैन डिस्प्लेस सोडियम। ऑप्शंस आर मैग्नीशियम, बीटा, एल्यूमिनियम, चार्ली, जिंक एंड डेल्टा, नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स, जो लिस्ट में ऊपर होगा, लिटिल किंजाक एंड सैंड सोडियम ऊपर आ गया, मंकी एलिफेंट जीब्रा, मंकी एलिफेंट जीब्रा क्रो वो नीचे आ गए, तो लिस्ट में ऊपर कौन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक नीचे हैं। अपर इज ऑक्सीडाइज्ड, जो अपर मेटल है वो लोअर मेटल को रिप्लेस करती हैं, अपर मेटल रिप्लेस लोअर, तो इसको फिर कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, जबकि सोडियम सबको रिप्लेस कर सकती है क्योंकि ये सबसे ऊपर है।
स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट आपको एक बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन देने लगा हूं मैं। क्वेश्चन इज दैट कि X की रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.3 है, Y की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.5 है, Z की रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.6 है। व्हाट इज करेक्ट? ऑप्शन x plus y, it form x positive and y negative. Beta option x plus z, it form x positive and z negative 1. Charlie is y plus z, z positive and y neutral, and delta option is both A and C. स्टूडेंट्स अब आप इसमें देखें, हमें रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी गिवन है और ऑक्सीडेशन भी गिवन है। जो ऑक्सीडेशन हो उसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर लें। Y की रिडक्शन -0.5। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खुद बना देते हैं, क्योंकि ऊपर वालों की वैल्यू कम होती है। Y -0.5, Y के बाद क्या आएगा X 0.3 और उसके बाद क्या आएगा 0.6। टॉप टू बॉटम रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ती है। स्टूडेंट्स अपर इज ऑक्सीडाइज्ड। अगर Y और X का कंपैरिजन हो तो Y लिस्ट में ऊपर है, Y की ऑक्सीडेशन होनी चाहिए और X की रिडक्शन होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स 0 से प्लस में X की क्या हुई? ऑक्सीडेशन। ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखें, 0 से +1 में X गया, X की ऑक्सीडेशन हुई, इसका कंपैरिजन Z के साथ है। लिस्ट में ऊपर कौन है? स्टूडेंट्स लिस्ट में ऊपर है X। लिस्ट में ऊपर कौन है? X, और X की होनी चाहिए ऑक्सीडेशन। इसमें X की ऑक्सीडेशन हुई है, ये बिल्कुल ठीक है। अब आप देखें Z +1 से 0 में, तो Y +1 0 में रिडक्शन हुई और Z की क्या हुई? स्टूडेंट्स ये क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। अपर इज ऑक्सीडाइज्ड। लिस्ट में ऊपर कौन है? लिस्ट में ऊपर है Y, और Y की क्या होनी चाहिए? ऑक्सीडेशन। तो Y की ऑक्सीडेशन हुई? यहां पे नहीं हुई, तो फिर सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपको एलिमेंट का नहीं भी पता, आपको हाइपोथेटिकली वो दे दिए गए, तो आप सारों को रिडक्शन में कन्वर्ट कर लें, उनकी लिस्ट खुद बना लें। ऊपर वालों की वैल्यू कम और नीचे वालों की वैल्यू ज्यादा होती है। स्टूडेंट्स ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपके पास? ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्यूमिनियम कैन डिस्प्लेस डैश from aqueous solution. Options are sodium, silver, Charlie is lithium and delta is calcium. And delta is calcium. Students, upper is oxidized. ऊपर वाला नीचे वालों को रिप्लेस कर सकता है, तो कौन रिप्लेस करेगा? लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? लिटिल किंजा कैन सेंड, लिथियम सबसे ऊपर है। कैन सेंड मोंकी, एलिफेंट, जीब्रा, क्रो। तो स्टूडेंट्स लिथियम सबसे ऊपर है। कैन सेंड मोंकी, एलिफेंट, जीब्रा, क्रो।
लिटिल किन्जा कैन सेंड, यहां पे सोडियम आना चाहिए, एलिफेंट जीब्रा क्रो, और ये क्वेश्चन कर दें विच कैन नॉट डिस्प्लेस एल्यूमिनियम फ्रॉम एक्वा सोल्यूशन, सो इट्स ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बीटा। बाकी सारे क्योंकि लिस्ट में ऊपर हैं तो वो सारे एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकते हैं, सिर्फ एक नहीं कर सकता, विच कैन नॉट डिस्प्लेस, इसको कर दें। तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बीटा। अब देखते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज, spontaneous reaction is lead plus copper positive 2, lead positive 2 plus copper, beta bromine plus 2 chloride, 2 bromide plus chlorine, Charlie is H2 plus Mg plus 2, 2H positive, Mg, delta none and eta all। स्पॉन्टेनियस कौन है, स्पॉन्टेनियस कैसे पता चलेगा, अपर इज ऑक्सीडाइज से, लेड की क्या हुई ऑक्सीडेशन और कॉपर की क्या हुई रिडक्शन। लिस्ट में ऊपर कौन है लेड, कॉपर नीचे है, लेड की ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, ये ठीक है। ब्रोमीन 0, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, ब्रोमीन की क्या हुई रिडक्शन, ब्रोमीन की क्या हुई रिडक्शन, और एल्यूमिनियम क्लोरीन के लिए क्या हुई ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स लिस्ट में ब्रोमीन ऊपर है और क्लोरीन नीचे है, तो अपर इज ऑक्सीडाइज्ड होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ, ये नहीं हो सकता। 0 से +1 में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन और मैग्नीशियम की रिडक्शन। स्टूडेंट्स लिस्ट में मैग्नीशियम ऊपर है, उसकी ऑक्सीडेशन होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई, सो ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा, ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। स्टूडेंट्स अब मैं आपको बता रहा हूं कौन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, कौन हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकता है, कौन डिल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है, कौन सा एलिमेंट रिप्लेस कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता। इसमें मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब बहुत सारे रिएक्शन लिखते हैं और 1 बाय 1 उनको डिस्कस कर लेते हैं। कॉपर प्लस 2HCl, CuCl2 प्लस H2, Mg प्लस 2HCl, MgCl2 H2, Ag 2HCl, AgCl 2 mole, H2, CuSO4 and calcium, CaSO4 and copper, CaSO4 plus copper, CuSO4 plus calcium, SnCl2 plus fluorine, SnF2Cl2, SnF2 plus Cl2, SnCl2F2। कौन सा रिएक्शन हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा फिजिबल है, कौन सा नहीं, कौन सा हाइड्रोजन रिलीज करता है, कौन सा नहीं। टाइट दम क्या है स्टूडेंट्स, दम याद करें, अपर इज ऑक्सीडाइज, कॉपर 0 से +2 में, क्लोरीन -1 दोनों तरफ, और हाइड्रोजन +1 से 0 में। कॉपर के लिए क्या हुई ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन के लिए क्या हुई रिडक्शन। लिस्ट में ऊपर कौन है हाइड्रोजन, तो ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन की होनी चाहिए, ये नहीं हो सकता। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन।
कॉपर कैन नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस, कॉपर कैन नॉट रिएक्ट विद dilute एसिड्स, अपर इज ऑक्सीडाइज्ड। नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम 0 से मैग्नीशियम +2, हाइड्रोजन पॉजिटिव से 0 में। मैग्नीशियम लिस्ट में ऊपर है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ, हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ, तो ये तो अपर इज ऑक्सीडाइज के मुताबिक है, यानी मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को हटा लिया और क्लोरीन के साथ लग गया। मैग्नीशियम कैन रिप्लेस हाइड्रोजन, मैग्नीशियम कैन रिलीज हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम कैन रिएक्ट विद dilute एसिड्स। सिल्वर 0 से +1 में और हाइड्रोजन +1 से 0 में, तो सिल्वर की ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन की रिडक्शन। तो स्टूडेंट्स अपर इज ऑक्सीडाइज्ड, लिस्ट में ऊपर कौन है, हाइड्रोजन, सिल्वर की ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। इट मींस सिल्वर कैन नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन, कैन नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस, कैन नॉट रिएक्ट विद dilute एसिड। कॉपर +2 से 0 में, कैल्शियम 0 से +2 में, सल्फेट हर तरफ -2 ही है। तो स्टूडेंट्स कैल्शियम की क्या हुई, ऑक्सीडेशन, और कॉपर की क्या हुई, रिडक्शन। लिस्ट में ऊपर कौन है, कैल्शियम, अपर इज ऑक्सीडाइज्ड, ये तो बिल्कुल ठीक है। इट मींस कैल्शियम कैन रिप्लेस कॉपर। अब दूसरा देखें, कैल्शियम +2 से 0 में, कॉपर 0 से +2 में। कॉपर के लिए ऑक्सीडेशन और कैल्शियम के लिए रिडक्शन। स्टूडेंट्स अपर इज ऑक्सीडाइज्ड, लिस्ट में ऊपर कौन है, कैल्शियम, ये नहीं हो सकता। इट मींस कैल्शियम, कॉपर कैन नॉट रिप्लेस कैल्शियम, बट कैल्शियम कैन रिप्लेस कॉपर एज इन अपर रिएक्शन। दूसरा देखें, आप नेक्स्ट देखें, फ्लोरीन 0 था, क्लोरीन -1 था, स्टेनस +2 है, स्टेनस अब भी +2 है, फ्लोरीन -1 हुआ और क्लोरीन 0 हुआ। फ्लोरीन 0 से -1, फ्लोरीन की रिडक्शन हुई और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हुई। लिस्ट में ऊपर कौन है, क्लोरीन, फ्लोरीन नीचे है, अपर इज ऑक्सीडाइज्ड, ये बिल्कुल ठीक है उसके मुताबिक। सो फ्लोरीन कैन रिप्लेस क्लोरीन। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था मेटल लोअर मेटल को रिप्लेस कर सकती है, लेकिन नॉन मेटल की लोअर नॉन मेटल अपर को रिप्लेस कर सकती हैं। बल्कि इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप अपर इज ऑक्सीडाइज चेक कर लें, अगर वो हो रहा है तो वो रिप्लेस हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। बेस्ट ये है कि अपर इज ऑक्सीडाइज्ड, ये हो रहा है, इसका मतलब है कि फ्लोरीन क्लोरीन की जगह ले सकती है। अब आप लास्ट वन देखें, 0 फ्लोरीन -1 से 0 में गया और क्लोरीन -1 में गया, क्लोरीन की रिडक्शन, और फ्लोरीन अपर है तो उसकी ऑक्सीडेशन, अपर इज ऑक्सीडेशन के ऑक्सीडाइज के मुताबिक नहीं है। इसका मतलब है कि क्लोरीन कैन नॉट रिप्लेस फ्लोरीन, ये रिएक्शन नहीं हो सकता। स्टूडेंट दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट डिफरेंट थिंग्स, दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन डिफरेंट थिंग्स। अगर आपको एक्स वाई दे दिए जाएं और आपको उनकी ईएमएफ कैलकुलेट करनी पड़े, आप तब भी कर सकते हैं। अगर वैल्यूज गिवन होंगी तो आप ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यूज के अलावा हर क्वेश्चन एक ही ट्रिक से सॉल्व होगा, अपर इज ऑक्सीडाइज्ड, अपर इज ऑक्सीडाइज्ड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बैटरीज, फ्यूल सेल्स और इस पूरे चैप्टर का एक कंप्रीहेंसिव ओवरव्यू इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।